हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। सो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फाइलम पॉरीफेरा। ठीक है, तो हम लोग आज देखने जा रहे हैं फाइलम पॉरीफेरा में स्पॉन्जेस। बेसिकली स्पॉन्जेस ही होते हैं इसमें, तो फिर हम लोग इसके बारे में आज स्टडी करेंगे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है बच्चों वो है स्केलेटन स्पॉन्जेस, यानी कि स्केलेटन जो इसका स्केलेटन सिस्टम, यानी कि जो स्पॉन्जेस का आउटरी जो आपका सरफेस होता है, यानी कि जो उसकी आउटर बॉडी पार्ट होता है वो स्केलेटन उसका कैसे बना होता है, किस चीज़ से बना होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो सबसे पहले थोड़ा बहुत स्पॉन्जेस के बारे में जान लें। वैसे तो बच्चों आप लोग ये फाइलम्स जितने भी हैं ये सारे फाइलम्स आप पढ़ चुके होंगे, प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, मतलब सारे ही फाइलम्स आप पढ़ चुके होंगे 11th क्लास में। ठीक है, लेकिन आज हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं और ये सोच के स्टार्ट करते हैं कि चलो आप लोग भूल चुके हो या आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक बार रफ आइडिया दे देती हूँ स्पॉन्जेस का, यानी कि फाइलम पॉरीफेरा का क्या होता है। बच्चों सबसे पहली बात, जो पॉरीफेरा होता है, पॉरीफेरा का मीनिंग क्या होता है ये तो समझ लो। पॉरीफेरा जो होता है वो क्या होता है, उसका जो पॉरी मतलब होता है पोर्स, यानी कि पोर्स। पॉरीफेरा मीन्स पोर्स बियरर, यानी कि पोर्स बियरिंग स्पीशीज़, यानी कि ऐसी स्पीशीज़ जिसमें पोर्स हो। ठीक है, वो हम लोग उनको क्या बोलते हैं, वो क्या होते हैं, पॉरीफेरा। चलो ये बात हो गई। बेस्ड ऑन द, अगर हम लोग इनकी बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो ये मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर आउटर सरफेस पे क्या होंगे, पोरस बॉडी होती है इनकी। ठीक है, इसमें 5000 से भी ज़्यादा इसकी स्पीशीज़ है बच्चों। ठीक है, जो पॉरीफेरन्स होते हैं ये पोर बियर करते हैं और ये पहले मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि पहले मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं। ठीक है, और इसके जो पोर्स होते हैं उनको हम लोग ऑस्टिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ पे हम लोगों ने। और यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिख रहा होगा डिप्लोब्लास्टिक लिखा है। तो बच्चों जो स्पॉन्जेस होते हैं, यानी कि जो पॉरीफेरन्स होते हैं, उनमें क्या होती है, डिप्लोब्लास्टिक, यानी कि 2 जर्म लेयर होती है। ठीक है, 2 जर्म लेयर से बने होते हैं। तो पहली कौन सी होती है, पहली इसकी होती है जर्म लेयर कौन सी, पिनाकोडर्म। पिनाकोडर्म जो होती है इसकी लेयर वो आउटर होती है बच्चों, और जो आपकी कोनियोडर्म होती है वो इनर लेयर होती है, और एक बीच की लेयर होती है जिसको हम लोग मेसेनकाइम बोलते हैं, लेकिन हम लोग इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं बच्चों, डिप्लोब्लास्टिक ही बोलते हैं क्योंकि 2 जर्म लेयर्स ही माना जाता है। ठीक है, तो चलो ये बात हो गई। ये तो मैंने एक रफ आइडिया दे दिया आपको स्पॉन्जेस यानी कि पॉरीफेरा का। अब यहाँ पे देख लो, जो स्केलेटन के बारे में बात करने जा रहे हैं मेन टॉपिक। और हाँ, ये चीज़ याद रखना है, जो इसका स्केलेटन एंड स्पॉन्जेस ये जो टॉपिक है ना आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि मैंने लिख भी दिया है वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये ज़्यादातर हर बार ही क्वेश्चन आता है आपके बीएससी एग्जाम्स में। चलो अब देखो, स्केलेटन स्ट्रक्चर ऑफ स्पॉन्जेस आर स्पिक्यूल्स एंड स्पोरिन फाइबर्स। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है, जो आपके स्पॉन्ज होते हैं, यानी कि जो स्पॉन्जेस होते हैं उसमें क्या होता है, किसका प्रेजेंट होते हैं, आपके स्पिक्यूल्स होते हैं और स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं। फिर स्केलेटन प्रेजेंट इन ऑल स्पॉन्जेस विद एक्सेप्शन ऑफ सर्टेन मिक्सोस्पॉन्जिया, यानी कि स्केलेटन जो होता है, जो इसका बॉडी का स्केलेटन होता है वो सब में प्रेजेंट होता है, यानी कि स्केलेटन किससे बना होता है, स्पिक्यूल से या स्पॉन्जिन से। ठीक है, तो स्केलेटन सब में होता है, एक्सेप्शन किसमें, कुछ मिक्सोस्पॉन्जिया में। ठीक है, ये याद रखना। चलो आगे देखो, स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ कार्बोनेट ऑफ लाइम और सिलिका, यानी कि सिलिका और सिलिका, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका से मिलके बना होता है, इन फॉर्म ऑफ नीडल लाइक पीस ऑफ स्पिक्यूल्स और द स्पॉन्जिन इन फॉर्म ऑफ फाइबर और द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे कि आपके कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका से मिलके बना होता है, निडल लाइक होते हैं, या स्पिक्यूल्स यानी कि निडल लाइक स्पिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, या बने आपके किसके होते हैं, या तो फिर वो कैल्शियम स्पिक्यूल से बने होंगे या आपके स्पॉन्जिन फाइबर से बने होंगे, या कभी कभी ऐसे होते हैं कि कुछ ऐसे स्पीशीज़ होते हैं जिसमें स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर दोनों होते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं बता दूँ कि जो स्केलेटन एंड स्पॉन्जेस आप पढ़ रहे हो, तो स्केलेटन और स्पॉन्जेस का याद रखना कि स्केलेटन 2 चीज़ों से बना होता है, एक होते हैं स्पॉन्जिन और दूसरा आपका क्या होता है, स्पिक्यूल्स। बच्चों जो स्पॉन्जिन होता है वो सॉफ्ट पार्ट होता है, यानी कि फेदरी होता है, और आपके जो स्पिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हॉर्नी होते हैं, यानी कि कांटेदार, नोकीले। ठीक है, वो निडल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। चलो अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं स्पॉन्जिन। स्पॉन्जिन इज एन ऑर्गेनिक हॉर्नी
Yes, organic horny elastic substances resembling silk in chemical composition like nail, hair and feather. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो इसका होता है कॉम्पोजिशन जो होता है, मतलब इसका जो कॉम्पोजिशन कह रही हूँ मैं, इसका जो आउटर अपीयरेंस होता है स्पॉन्जिन का वो कैसा होता है, फेदरी लाइक होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करते हैं वही आपके स्पिक्यूल्स की, तो वो क्या होता है, पॉइंटेड होता है, नेल टाइप होता है, निडल लाइक होता है और हॉर्नी होता है। ठीक है, चलो अब देखो स्पॉन्जिन, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखना, स्पॉन्जिन इज़ अ फ्लैक्सिबल मटेरियल दैट मेक्स अप द बॉडी वॉल ऑफ स्पॉन्ज। यानी कि स्पॉन्जिन एक फ्लैक्सिबल मटेरियल है जो आपके स्पॉन्ज की वॉल को बनाता है, आउटरी वॉल को। ठीक है, वाइल स्पिक्यूल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, स्पाइनी सिक्रीशंस होते हैं जो कि क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, रीइंफोर्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। द सेल लिविंग इनसाइड द स्पॉन्जेस आर कॉल्ड कोनियोसाइट, यानी कि जो सेल्स आपकी कहाँ होंगी, स्पॉन्ज के अंदर होंगी, वो कोनियोसाइट कहते हैं। देखो बच्चों, जो आपकी मैंने बताया ना यहाँ पे कोनियोडर्म बताया था आपको, पिनाकोडर्म हम लोग आउटर लेयर को कहते हैं, तो उसके अंदर जो सेल्स होंगे वो जाहिर सी बात है पिनाकोसाइट सेल्स होंगे। और आपकी जो कोनियोडर्म जो होगा, कोनियोडर्म जो आपका लेयर होगी, जो आपकी अंदर की लेयर होगी स्पॉन्जेस की, उसके अंदर जो सेल्स होंगी उनको कोनियोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, और इसको कॉलर सेल्स भी बोलते हैं, विच हैव टेल लाइक फ्लैजुलम। यस, देखो 3 लेयर बताई थी ना आपको, एक आपको बताई थी पिनाकोडर्म, कोनियोडर्म और मेसेनकाइम। मेसेनकाइम बीच की होती है। तो जो मेसेनकाइम होती है ना बच्चों, वहीं से स्पिक्यूल्स आपके जनरेट होते हैं, यानी कि वहीं से समझ लो आपके स्पिक्यूल्स क्या होते हैं, वो निकलते हैं। ठीक है, वहाँ से स्पिक्यूल्स। लेकिन जो टेल ऑफ फ्लैजुलम होती है ये इनर उससे होती है, इनर लेयर से होती है। और इनर लेयर की सेल्स क्या होती हैं, उनको क्या कहते हैं, कोनियोसाइट, और इनर लेयर को क्या कहते हैं, कोनियोडर्म। तो आपकी टेल और आपका ये फ्लैजुलम, ठीक है, टेल लाइक फ्लैजुलम। चलो अब एक और इम्पॉर्टेंट मैंने दिया है, बीटिंग फ्लैजुला ऑफ कोनियोसाइट क्रिएट वाटर करंट दैट फ्लोज थ्रू द, यानी कि जब फ्लैजुला बीट करता है, ठीक है, कोनियोसाइट्स में, तो वो क्या करता है, वो जनरेट करता है आपका वाटर करंट जनरेट करता है। ठीक है, और वो फिर वाटर करंट कहाँ जनरेट होता है, आपकी कैनाल्स और पोर्स में स्पॉन्जेस के, जो कि ऑक्सीजन को ब्रिंग करते हैं और फूड पार्टिकल्स को ब्रिंग करते हैं, यानी कि कंज्यूम करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। स्पॉन्जिन इज अ मॉडिफाइड टाइप ऑफ कोलेजन। देखो स्पॉन्जिन जो होता है एक मॉडिफाइड टाइप ऑफ कोलेजन होता है, कोलेजन प्रोटीन आपको पता ही है। ठीक है, जो कि आपका फाइब्रस स्केलेटन बनाता है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का। ये सिक्रीट कहाँ से होता है, जो स्पॉन्जिन होता है बच्चों, वो सिक्रीट होता है आपके स्पॉन्ज के ही सेल सिक्रीट करते हैं। जो देखो स्पॉन्ज की जो बॉडी होती है वहीं से ही सिक्रीट होता है, कहीं बाहर से नहीं आता है। ठीक है, कहीं और का नहीं होता है, ये वही सिक्रीट करते हैं जो सेल्स आपके स्पॉन्ज में प्रेजेंट होते हैं, और उनको क्या बोलते हैं, स्पॉन्जियोसाइट्स। ठीक है, तो स्पॉन्जियोसाइट्स क्या होते हैं आपके, जो ऐसे सेल्स होते हैं जो आपके क्या सिक्रीट करते हैं, आपके स्पॉन्जिन सिक्रीट करते हैं। चलो बच्चों अब स्पिक्यूल्स देख लो, यानी कि हार्ड पार्ट को देख लो। ये तो फेदरी पार्ट हो गया आपका। अब स्पिक्यूल्स क्या होते हैं, स्पिक्यूल्स ये आपको बोल सकते हो आप, स्क्लेरिटीज जो होते हैं वो स्मॉल डेफिनेट जनरली निडल लाइक क्रिस्टलाइन एंड बाइफिंक्रेट बॉडीज़, यानी कि ये जो होते हैं ये हार्ड होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, निडल लाइक होते हैं। ठीक है, आप इनको बाहर से देखोगे तो ये क्या होंगे, जैसे आप कैक्टस देखते हो ना, समथिंग लाइक दैट। स्पिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका। स्पिक्यूल्स किसके बने होते हैं आपके, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका के बने होते हैं। ठीक है, अब देखो लार्ज स्पिक्यूल्स विजिबल्स टू द नेकेड आई एज रिफर्स टू द मेगा स्क्लेरिस, यानी कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है बच्चों, जो स्पिक्यूल्स आप अपनी आँखों से देख पा रहे हो, यानी कि आपने किसी भी स्पॉन्ज को देखा और उसके ऊपर जो स्पिक्यूल्स आप देख पा रहे हो नेकेड आई से अपनी, यानी कि जो आप देख रहे हो, तो आप उसको क्या बोलोगे, वो मेगा स्क्लेरीज है, यानी कि जिनको आप देख पा रहे हो। और जिनको आप नहीं देख पा रहे हो, बहुत छोटे छोटे माइन्यूट स्पिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं स्पॉन्ज की बॉडी में, जिनको आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख पाते हो। ठीक है, उनको आप किससे देखते हो, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हो, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्क्लेरीज। तो बेसिकली यहाँ पे आपने क्या पढ़ा बच्चों, आपने देखा कि जो स्पिक्यूल्स होते हैं जो छोटे साइज़ के होते हैं, जिनको आप नहीं देख पाते, उनको हम लोग माइक्रोस्क्लेरीज बोलते हैं। और जो
जो स्पिक्यूल्स बड़े साइज़ के होते हैं जिनको हम लोग इजीली देख सकते हैं उनको हम लोग मैक्रोस्क्लेरीज बोलते हैं, मेगा स्क्लेरीज बोलते हैं। ठीक है, चलो ये पार्ट हो गया। अब हम लोग आगे का नेक्स्ट देखते हैं। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ स्पिक्यूल्स। देखो क्लासिफिकेशन जो थी आपकी स्पिक्यूल्स की वो दी थी विलियम बीब ने। ठीक है, विलियम बीब एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या दिया था आपका स्पिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन। यहाँ पे बच्चों मैंने एक बनाया है बहुत अच्छा सा फ्लो चार्ट आपके लिए। ठीक है, और आई होप अगर आप इस फ्लो चार्ट को अपने पेपर में बना कर आते हो, ठीक है, तो मैं 100% श्योर हूँ आपके इस क्वेश्चन में एटलीस्ट नंबर कहीं नहीं गए। मतलब आप जितने का क्वेश्चन होगा, अगर आप ये 10 मार्क्स का है या 5 मार्क्स का है या जो भी है, ठीक है, तो उसमें से आप 1-2 नंबर हटा के, क्योंकि पूरे तो नहीं मिलते हैं, जाहिर सी बात है, तो लेकिन आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। देखो फ्लो चार्ट जो होता है ना, उससे क्या होता है, एग्जामिनर को समझ में आता है कि बच्चे को नॉलेज है। ठीक है, आप फ्लो चार्ट बनाते हो, आप अगर यही चीज़ आप स्पिक्यूल्स डालते हो, मेगा और माइक्रो और पूरा एक लिखते चले जाते हो, ठीक है, तो उनको समझ नहीं आता है कि यार ये क्या है। अगर आपने ये चीज़ बना दी तो फिर उनको ये समझ में आता है कि बच्चे को पता है कि किस पार्ट के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्पिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन। तो स्पिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन बच्चों मैंने अभी बताया, तो स्पिक्यूल्स होते हैं आपके वो बेसिकली 2 तरह के होते हैं। कौन से होते हैं, मेगा होते हैं और दूसरा होता है माइक्रो। मेगा मतलब बड़े और माइक्रो मतलब छोटे। माइक्रो जो नहीं दिखते हो आपके आँखों से, और मेगा मतलब ऐसे स्पिक्यूल्स जो आप देख सकते हो। चलो मेगा स्क्लेरीज जो होते हैं बच्चों वो आपके कितने तरह के होते हैं, वो 6 तरीके के होते हैं। मोनोएक्सॉन, टेट्रा, ट्राईएक्सॉन, पॉलीएक्सॉन, आपका ये स्फीयर्स, डेस्मा। ठीक है, तो ये 6 तरीके के होते हैं। ठीक, अब इसके मोनोएक्सॉन्स के भी टाइप होते हैं, वो भी बताऊंगी, पहले इसको समझ लेते हैं। तो ये मोनोएक्सॉन्स हो गया, टेट्राएक्सॉन्स हो गया, ट्राईएक्सॉन्स हो गया, पॉली और स्फीयर्स और डेस्मा। ये 6 तरीके के आपके क्या हो गए, मेगा यानी कि बड़े वाले। अब माइक्रो के देखो एस्टर्स और स्पायर्स। ठीक है, 2 ही टाइप होते हैं माइक्रो के। अब यहाँ पे देखो जो आपका मोनो था, मोनो वाला में आपके 2 टाइप दिए गए हैं, स्टाइलीज और रैप्ट्स। ठीक है, इसको भी हम लोग देखेंगे कि क्या है। अब देखो सबसे पहली बात तो ये हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं इस मेगा स्क्लेरीज। देखो मेगा होता है और क्या होता है, माइक्रो होता है, ये याद रखना, मेगा और माइक्रो। मेगा को 6 पार्ट में डिवाइड करो, माइक्रो को 2 पार्ट में डिवाइड करो, बस सिंपल। ठीक है, फिर मेगा में हम लोग पढ़ते हैं मोनोएक्सॉन्स। ठीक है बच्चों, मोनोएक्सॉन्स में आपके 2 तरह के होते हैं, स्टाइल्स और रैप्ट्स। अब देखो मोनोएक्सॉन्स क्या होते हैं, यस, तो यहाँ पे आ गए आपके क्या है, मेगा स्क्लेरीज। देखो मेगा स्क्लेरीज मैंने बताया लार्ज स्पिक्यूल्स फॉर्मिंग का शेफ सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ स्पॉन्ज। ठीक है, अब मोनोएक्सॉन्स में क्या होता है, मोनोएक्सॉन्स दीज आर सिंपल रॉड लाइक और निडल लाइक मेगा स्क्लेरीज फॉर्म्ड बाय ग्रोथ इन वन डायरेक्शन और बोथ द डायरेक्शन अलोंग द सिंगल एक्सिस। देखो बच्चों मोनोएक्सॉन्स क्या होते हैं, मोनोएक्सॉन्स जो होते हैं वो एक रॉड लाइक, सिंपल रॉड लाइक या निडल लाइक मेगा स्क्लेरीज होते हैं, जिनका जो ग्रोथ होता है या तो फिर वो एक डायरेक्शन में होगा या दोनों डायरेक्शन में होगा, जैसे एक एक्सेस में ही है। ठीक है, और इधर भी ग्रोथ हो रही है, ये इधर के साइड पे, और यहाँ पे जहाँ पे एंड हो रहा है यहाँ पे भी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ये क्या होता है, एक साइड भी हो सकती है ग्रोथ इसकी, 2 साइड भी ग्रोथ हो सकती है, लेकिन एक्सेस क्या होगा, सिंगल एक्सेस के अलॉन्ग, यानी कि एक्सेस सिंगल है और ग्रोथ इधर भी हो सकती है और इधर भी। अब यहाँ पे देखो ये एक डायग्राम है, ठीक है, ग्रोथ इधर भी हो सकती है, ग्रोथ इधर भी हो सकती है, लेकिन एक्सेस तो सिंगल है। ठीक है, समझ रहे हो यहाँ पे, तो वो बात कही गई है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग मोनोएक्सॉन्स की बात करें, मोनोएक्सॉन्स जो होते हैं रॉड लाइक या निडल लाइक होते हैं, ये मैंने आपको बताया, और ये शार्प एंडेड होते हैं, ये निडल की शेप में होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो या तो फिर एक ही एक्सेस में डायरेक्शन, चाहे वो ग्रोथ एक डायरेक्शन में हो चाहे वो दोनों में हो, दोनों चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन इनका एक्सेस सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो ये रहा इसका एक्सेस। ठीक है बच्चों, यानी कि एक्सेस तो दोनों का सेम दिख रहा है ना। ठीक है, एक्सेस सेम है, लेकिन ग्रोथ इनकी कहाँ पे हो रही है, इधर से ग्रोथ हो रही है और इधर से नहीं हो रही है। ठीक है, तो एक साइड पे ग्रोथ हो रही है। दूसरा डायग्राम आप देखोगे दूसरे स्पॉन्ज का, तो इसमें क्या हो रहा है, इधर से भी ग्रोथ हो रही है और इधर से भी ग्रोथ हो रही है, लेकिन इसका एक्सेस क्या है, सेम है। ठीक है, तो यही चीज़ मैं समझाना चाहती थी कि मोनोएक्सॉन्स वो होते हैं जिनके
एक्सेस सेम होना चाहिए, चाहे एक साइड से ग्रोथ हो चाहे दो साइड से ग्रोथ हो। चलो इसके दो टाइप होते हैं, स्टाइल्स और आपका रैप्ट्स। अब स्टाइल्स क्या होता है, इन दिस ग्रोथ अक्रॉस ओनली वन डायरेक्शन, यानी कि ग्रोथ सिर्फ एक डायरेक्शन में हो रही होती है दूसरे में, और जो एंड्स होते हैं वो डिसिमिलर होते हैं। ठीक है, ये ऐसे ऐसे बना दो और इसका ऐसे बना दो। ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताया। ठीक, आई होप ये समझ में आ गया होगा कि इसकी क्या होगी, ग्रोथ एक एंड से होगी और एक एंड से नहीं होगी। ठीक है, और एक्सेस तो सेम ही रहेगा, एक ही एक्सेस पे रहेंगे, लेकिन एक साइड से ग्रोथ होगी और एक साइड से नहीं होगी, यानी कि जो इसकी दोनों एंड्स होंगे वो डिसिमिलर होंगे। रैप्ट्स में देखो क्या होता है, ये डायरेक्शन जो होते हैं ये इसमें ग्रोथ दोनों साइड से हो रही है, और जो दोनों साइड्स के एंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एंड्स जो होते हैं वो डिसिमिलर नहीं होते बच्चों, सिमिलर एंड्स होते हैं और दोनों साइड से ग्रोथ हो रही होती है। चलो अब हम लोग दूसरा देखते हैं, मोनोएक्सॉन हो गया आपका। अब देखो टेट्राएक्सॉन क्या होता है। टेट्रा वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा, टेट्रा मतलब क्या होता है बच्चों, चार। ठीक है, टेट्रा मतलब चार। हैविंग 4 रेज नॉट इन द सेम प्लेन, यानी कि एक ही प्लेन में नहीं। देखो यहाँ पे जैसे एक ही प्लेन में हो रही थी तो 2 रे इधर हो रहे हैं ना, दो इसके एंड्स हैं लेकिन प्लेन तो एक ही है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 4 रेज होंगी लेकिन प्लेन सेम नहीं होगा, रेडिएटिंग फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट है उससे निकल रहे हैं लेकिन प्लेन सेम नहीं होगा। ठीक है, और 4 रेज होंगी। अब देखो इसके भी कई टाइप होते हैं। टेट्राएक्टिन, टेट्राएक्टिन क्या होता है, इसके आपके 4 रेजेस होंगे विद इक्वल साइजेस। ठीक है, टेट्राएक्टिन। फिर आपका है ट्राइएनीज। ट्राइएनीज में क्या होता है, ट्राइएनीज में बच्चों क्या होता है, यहाँ पे आपका एक जो आपका एक्सेस होता है, यानी कि एक्सेस कह रही हूँ सॉरी, जो आपका एक स्पिक्यूल्स होता है वो इलोंगेटेड हो जाता है। बाकी के जो देखो टेट्रा में ही तो हम लोग बात करें तो 4 ही तो होंगे, यहाँ पे जो 3 होते हैं स्पिक्यूल्स के होते हैं वो सिमिलर साइज के होते हैं और वो एक क्राउन लाइक अपीयरेंस शो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देख लो। ठीक है, तो वो ट्राइनीज में होता है। डाइनीज में क्या होता है, एक जो इलोंगेटेड होता है, एक जो स्मॉल वाला होता है वो गायब हो जाता है आपका, और आपके 3 बचते हैं। ठीक है, 3 स्पिक्यूल्स का बना होता है, तो ये डाइनीज इसको बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब अब हम लोग आगे का देखते हैं। देखो फिर एम्फीडिस्क, यहाँ पे मैंने आपको बोला है ना टेट्राएक्टिन, फिर उसके बाद ट्राइनीज, डाइनीज, अब एम्फीडिस्क। एम्फीडिस्क बच्चों क्या होता है, एक इलोंगेटेड होता है और बाकी के जो होते हैं वो एकदम क्या होता है, डिस्क लाइक अपीयरेंस शो करते हैं, इसीलिए इसका नाम होता है एम्फीडिस्क। ट्रायोड क्या होता है, तीनों सिमिलर होते हैं एक पॉइंट से और आपके 3 स्पिक्यूल्स जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इसका शेप और आपका एक्सेस अलग होता है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं बच्चों ट्राइएक्सॉन की। ट्राइएक्सॉन का मतलब, ट्राई मतलब 3 होता है। These spicules consist of 3 equal axes intersecting at right angle resulting in 6 rays। यानी कि बच्चों ये ऐसे स्पिक्यूल्स होते हैं जिसमें क्या होता है, 3 एक्सेस जो होते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और राइट एंगल में इंटरसेक्ट करते हैं, राइट एंगल फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से 6 रेज निकलती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 6 रेज निकलती हैं। अब देखो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे हम लोग ये, तो ये इसको कट कर रहा है, ये इधर कट कर रहा है, ये इधर कट कर रहा है, तो 6 रेज निकली, लेकिन ये क्या फॉर्म कर रहा है, राइट एंगल फॉर्म कर रहा है। अगर आप ऐसे देखोगे इसको, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये आप इसको ऐसे भी देखोगे, अगर थोड़ा सा ऐसे करो, अब देखो ये आपका राइट एंगल बना, यहाँ पे ऐसे एंगल बनाओ अगर, तो ऐसे राइट एंगल बना। अगर हम इसको हल्का सा टिल्ट ऐसे करें तो आप इसको देखोगे, ये देखो ऐसे राइट एंगल बना। समझ में आ रहा है आपको? तो ये इसके कुछ ऐसे डायग्राम्स है। तो यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पे 3 इक्वल एक्सेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और 6 रेज फॉर्म होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्राइएक्सॉन। अब हम लोग बात करते हैं पॉली, मतलब बहुत सारे। पॉली का मतलब ही होता है दीज आर स्पिक्यूल्स विद सेवरल इक्वल रेज रेडिएटिंग फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट। इट मे बी ग्रुप्ड टू गिव लाइक स्टार लाइक अपीयरेंस। देखो इसमें क्या होता है, बहुत सारी रेज आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, बहुत सारे, और ये क्या बता दें, स्टार लाइक अपीयरेंस, यानी कि इनका कैसे फॉर्म हो जाता है, एकदम ऐसे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, कुछ इस तरह का इनका बन जाता है, लाइक दिस। ठीक है, तो ये हो गया आपके, क्या हो गया, पॉलीएक्सॉन्स। चलो अब इसका नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पॉलीएक्सॉन्स हो गया स्फीयर्स।
These are round spicules in which growth is concentrated round a central point, यानी कि एक पॉइंट से ही आपकी क्या होगी, ग्रोथ रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, वहीं से ही आपकी क्या होगी, इसकी ग्रोथ होगी, तो वो स्पेयर्स बोलते हैं उसको। डेस्मा क्या होते हैं, डेस्मा दीज आर मॉडिफाइड मेगास्क्लेरीज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सिलिका इन इर्रेगुलर लेयर्स अपॉन एन ऑर्डिनरी मोनोएक्सॉन, ट्राईएक्सॉन, टेट्राएक्सॉन्स एंड स्पिक्यूल्स, टेट्राएक्सॉन स्पिक्यूल्स। अब देखो ये क्या कह रहा है बेटा, डेस्मा क्या होता है, डेस्मा में क्या होता है, जो ये मॉडिफाइड मेगास्क्लेरीज होते हैं, ये एक तरह की सिलिका की लेयर फॉर्म कर देते हैं आपके मोनोएक्सॉन हो, ट्राईएक्सॉन हो या टेट्रा पे। जैसे मोनोएक्सॉन्स अभी आपने देखे, ट्राई देखा, टेट्रा देखे, जिसमें 4 होते हैं, जिसमें 3 होते हैं, जिसमें सिंगल होता है, सिंगल कट करता है, ठीक है, तो उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म कर देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेस्मा, सिलिका की लेयर फॉर्म हो जाती है। ओके बच्चों, तो ये हो गया आपके कंप्लीट मेगास्क्लेरीज। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं माइक्रोस्क्लेरीज क्या होते हैं। आप देखो माइक्रोस्क्लेरीज, दीज आर सिमिलर स्पिक्यूल्स विच एज अ रूल डू नॉट फॉर्म ए स्केलेटल सपोर्ट। सबसे पहले तो बात यहाँ पे ये देख लो कि माइक्रोस्क्लेरीज का मतलब क्या होता है, ऐसे स्पिक्यूल्स जो आपको आपकी नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं साइज में, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक चीज़ इम्पॉर्टेंट देखते हैं कि कोई रूल ऐसा नहीं है, बट जो स्केलेटल सपोर्ट ये नहीं प्रोवाइड करता है, लेकिन ये कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके मेसेनकाइम में एंड सम प्रोजेक्ट इनटू कैनाल। कुछ ऐसे होते हैं जो आपके कैनाल सिस्टम में होते हैं, बाकी जहाँ पे आपकी क्या होते हैं, जो मिडिल लेयर होती है आपका मेसेनकाइम होता है, वहाँ पे ही माइक्रोस्क्लेरीज होते हैं। बच्चों माइक्रोस्क्लेरीज के देखो 2 पार्ट होते हैं, एक स्पायर्स, दीज आर कर्व्ड इन वन प्लेन और स्पाइरली ट्विस्टेड विद मैनी वेराइटीज़, मोस्ट कॉमन इज एस शेप्ड एंड एस शेप। देखो यहाँ पे क्या होता है, स्पायर्स का मतलब होता है यहाँ पे ये कर्व्ड होते हैं, एक ही प्लेन में, प्लेन एक होता है लेकिन ये क्या होते हैं, एक फॉर्म करते हैं स्फेरिकल स्ट्रक्चर, यानी कि कर्व स्ट्रक्चर, ट्विस्टेड स्ट्रक्चर। किस शेप में, नॉर्मली किस शेप में होंगे, या तो एस होंगे या तो फिर सी होंगे। देखो ये एस है और ये आपका सी, अगर आप ऐसे करके देखो तो आपको समझ में आएगा, ये एस बना हुआ है और ये सी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एस्टर्स, ये लास्ट है, एस्टर्स देख लो। यहाँ पे देखो एस्टर्स क्या होते हैं, एस्टर्स क्या होते हैं, मोनो और मल्टी न्यूक्लिएट माइक्रोस्क्लेरीज होते हैं, यानी कि ये एक भी हो सकते हैं और मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि सिंगल हो सकते हैं या बहुत सारे आपके। और इसमें रेज फॉर्म होती हैं, जो रेज होती हैं वो क्या होती हैं, कर्व्ड होती हैं, स्पाइरली अरेंज्ड होती हैं, ठीक है। अब एक चीज़ बताती हूँ, यहाँ पे एक टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ स्पिक्यूल्स, जो मैंने अभी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि वैसे भी ये काफ़ी लेंदी है, काफ़ी लॉन्ग हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक डेवलपमेंट कैसे होता है स्पिक्यूल्स का, ये एक चीज़ हल्का सा बता देती हूँ। जो स्पिक्यूल्स होते हैं आपकी, ये कहाँ से सिक्रेटेड होते हैं, मैंने आपको बताया है मेसेनकाइम सेल से। सेल का नाम क्या होता है, ये होता है स्क्लेरोब्लास्ट, ये याद रखना, ठीक है। बस इसके अलावा और कुछ नहीं होता। बाकी आपको पता है कि कैल्शियम और कैल्शियम कार्बोनेट और लाइम, ये सारी चीज़ें मैंने अभी आपको शुरुआत में बताई थी, वही चीज़ें आपके डेवलपमेंट ऑफ स्पिक्यूल्स में। सो बच्चों यहाँ पे हो गया है आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट, ठीक है। इसके ये जितने भी इसका रिटन नोट्स है ये आपको मिल जाएंगे एज अ PDF के फॉर्म में। सो जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वो हम लोग इसी पॉलीफेरा का कैनाल सिस्टम स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।